दोस्तों, कभी कभी किसी इंसान की जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं होती, पूरे समाज की उम्मीद बन जाती है। लद्दाख की ऊंचे सख्त पहाड़ों के बीच एक ऐसा ही इंसान जन्मा जिसने शिक्षा बदली, पानी बचाया, पर्यावरण बचाया और अब अपने लोगों की आवाज बन गया। उसका नाम है सोनम वांगचुक। पर दुख की बात यह है कि आज वही इंसान जेल में है और पूरा देश एक सवाल पूछ रहा है, क्यों? सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के अलची गांव में हुआ। वहां ना स्कूल थे ना सुविधाएं, इसलिए वो 9 साल की उम्र तक स्कूल ही नहीं जा पाए। जब पहली बार स्कूल पहुंचे तो भाषा अलग थी, माहौल अलग था। वो पढ़ाई में कमजोर नहीं थे, बस सिस्टम कमजोर था। लेकिन यहीं से शुरू हुई उनकी असली कहानी, संघर्ष, सीख और बदलाव की। इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने NIT श्रीनगर से बीटेक किया और वापस अपने पहाड़ों में लौट आए, क्योंकि उनका सपना था अपने लोगों के लिए कुछ करना। लद्दाख में बच्चों की पढ़ाई मुश्किल थी, क्योंकि किताबें दिल्ली मुंबई वाली थीं और भाषा भी अलग। सोनम ने समझा कि असली पढ़ाई तभी होगी जब शिक्षा बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हो। इसी सोच से 1988 में उन्होंने बनाया SECMOL, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। यहाँ बच्चे रट्टा नहीं मारते थे, बल्कि सीखते थे कैसे सोलर घर बनते हैं, कैसे खेती होती है, कैसे विज्ञान को असली दुनिया में लागू किया जाता है। उनकी यही सोच बाद में 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू के किरदार की प्रेरणा बनी। लद्दाख में पानी एक बड़ी समस्या है। ग्लेशियर दूर होते हैं, बर्फ देर से पिघलती है और किसान बिना पानी के परेशान रहते हैं। सोनम ने सोचा, अगर प्रकृति समय पर पानी नहीं दे रही तो क्या इंसान नहीं दे सकता? और ऐसे आया उनका अनोखा आविष्कार, आइस स्तूपा। ये एक 40-50 फीट ऊंचा बर्फ का शंकु जैसा ढांचा होता है, जो सर्दियों में जमा पानी को स्टोर करता है और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर खेतों को पानी देता है। आज पूरा वर्ल्ड इस इन्वेंशन की तारीफ करता है। इसके लिए उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, जैसे रामन मैग्सेसे अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज और भी बहुत से। सोनम सिर्फ इनोवेटर नहीं थे, वो अपने लोगों के हक की आवाज भी बन गए। 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन इसके बाद कई लोग डरने लगे कि उनकी जमीन, उनकी संस्कृति और उनके संसाधनों पर बाहर वालों का कब्जा ना हो जाए। सोनम लगातार 6th शेड्यूल की मांग कर रहे थे, ताकि लद्दाख की जमीन, संस्कृति और पर्यावरण को कानूनी सुरक्षा मिले। उनकी आवाज शांत नहीं बल्कि असरदार हो गई और शायद यहीं से टकराव भी शुरू हुआ। सितंबर 2025 में लद्दाख में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। दुर्भाग्य से उसमें हिंसा भी हुई, कुछ लोगों की मौत हुई और कई घायल भी। इसके तुरंत बाद 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने ये प्रदर्शन भड़काया और उन्हें NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में भेज दिया गया। उनकी पत्नी और कई नागरिक कार्यकर्ताओं का कहना है, सोनम को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे और 6th शेड्यूल पर आवाज उठा रहे थे। कौन सही है, कौन गलत, इसका फैसला इतिहास करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि लद्दाख का सबसे बड़ा शांत स्वभाव नेता आज जेल के पीछे है और ये पूरे देश को सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों, सोनम वांगचुक की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली हीरो हमेशा फिल्मों में नहीं होते। कभी कभी वो सर्द रातों में गांव के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, कभी खेतों के लिए पानी तलाश रहे होते हैं और कभी अपने लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहे होते हैं। चाहे वो जेल में हो या बाहर, उनका काम, उनकी सोच और उनकी जिद आज भी पूरे देश को उम्मीद देती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आवाजें जिंदा रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल साइटेक फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक सच बोलिए, सच जानिए और सच के साथ खड़े रहिए। थैंक यू।